Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge, and today we are going to learn chapter number 9 Symmetry of class 6. आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है? देखो यहाँ पे हमें एक विंड मिल दिया गया है. इस विंड मिल को देखो, आपको इसमें बहुत सारे सिमिलर शेप दिख रहे होंगे. ठीक है, जैसे ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये चारों शेप क्या है? सिमिलर है. एंड ये चार क्या है? सिमिलर है. स्टिल दिस विंड मिल डू नॉट हैव एनी सिमेट्रिक लाइन. फिर भी ये जो विंड मिल यहाँ पे दिया गया है ना, इसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं है. सिमेट्रिक लाइन क्या है? हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी लाइन खींचे तो जो दो शेप बनेंगे, मतलब यहाँ से मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती हूँ तो जो दो शेप बन रहे हैं वो एक के ऊपर एक 100% ओवरलैप हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक लाइन. लेकिन अगर मैं इस विंड मिल को बीच में से इस तरह से कट करती हूँ तो ये वाला शेप में इसके ऊपर ओवरलैप करूंगी तो ये 100% एक दूसरे को ओवरलैप करेगा क्या? नहीं. तो इसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं है. बट स्टिल द विंड मिल हैव रोटेशनल सिमेट्री. फिर भी इस विंड मिल रोटेशनल सिमेट्री है. रोटेशनल सिमेट्री क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ रोटेशनल सिमेट्री सिखाती हूँ. ठीक है, देखो ये मेरे पास क्या है? प्रोट्रैक्टर है. मैं इसको यहाँ पे ट्रेस करती हूँ. स्टार्टिंग में कुछ ये इस तरह से दिख रहा है. ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी? ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है. मैं इसको क्या करूंगी? रोटेट करूंगी. तो जैसा मैंने पहले रखा था वैसे दिख रहा है क्या? ये नहीं. देखो ये जगह है ना, खाली है. सेम वैसे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. मैं और एक बार इसको रोटेट करती हूँ तो ये सेम वैसे ही दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. अगेन इसको एक बार रोटेट करती हूँ, सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. अब नहीं दिख रहा है. अब ये सेम जैसे स्टार्टिंग में था वैसे दिख रहा है. तो ये जो फिगर है ना, इस फिगर में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. ठीक है, इस शेप में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं. इसको पूरा 360 डिग्री घुमाने के बाद ही जो पहले था वैसा दिख रहा है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा पहले था, जैसे रोटेशन के पहले था, सेम वैसे ही दिखे तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री है. अब मैं इस शार्पनर का एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है, ये शार्पनर को मैंने ट्रेस कर दिया. ये इसका क्या है? इनिशियल स्टेज है. स्टार्टिंग में ये ऐसे है. अब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया. जैसे स्टार्टिंग में था वैसे दिख रहा है क्या? नहीं. स्टार्टिंग में तो वो कैसे था? हॉरिजॉन्टल था. अब वर्टिकल दिख रहा है. सेम नहीं दिख रहा है. अब मैं उसको और एक बार रोटेट करती हूँ. अब ये पहले जैसे दिख रहा है. लेकिन मैंने इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट किया क्या? नहीं. पूरा 360 डिग्री नहीं, बस 180 डिग्री. जैसे देखो ये ऐसे था इस तरह से, तो मैंने इसको पहले 90 डिग्री रोटेट किया. देखो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ऐसे दिखा, और एक बार 90 डिग्री रोटेट किया. तो ये इसको मैं अगर पूरा गोल घुमाती हूँ तो ये कितने बार? 2 बार सेम दिखेगा. पूरा एक सर्कल में ऐसे घुमाते घुमाते 2 बार अगर मैं इसको ऐसे पूरा घुमाऊंगी तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट करने में 2 बार सेम दिखेगा. तो इस शार्पनर को कितने रोटेशनल सिमेट्री है? 2 रोटेशनल सिमेट्री है. एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 180 है. ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री और एंगल ऑफ रोटेशन समझा. देखो इस स्केल का भी एग्जांपल देती हूँ. अब ये कैसे लग रही है आपको? हॉरिजॉन्टल लग रही है. मैं इसको 90 डिग्री घुमाती हूँ तो अब ये हॉरिजॉन्टल लग रही है क्या? नहीं. अब वर्टिकल लग रही है. स्टार्टिंग में जैसे दिख रही थी वैसे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है. तो अब उसको और एक बार 90 डिग्री घुमाती हूँ तो अब तो ये सेम लग रही है, हॉरिजॉन्टली लग रही है. तो इस स्केल को जो है ना, कितना है? 2 रोटेशनल सिमेट्री है. और उसका सिमेट्रिक जो एंगल है 180 का है, क्योंकि 180 डिग्री घूमने के बाद ये वैसे के वैसे दिखता है जैसे स्टार्टिंग में था. इसलिए 180 डिग्री इसका रोटेशनल 180 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है. ठीक है, समझा? यही इसी चीज को यहाँ पे विंड मिल के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? एक स्क्वायर का भी एग्जांपल लिया है. अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को देखो, ए पॉइंट है. ठीक है, ए पॉइंट को उन्होंने घुमा के यहाँ नीचे लेके गए. ठीक है, तो ए पॉइंट एक बार यहाँ है, फिर एक बार यहाँ आ गया, फिर एक बार ऊपर, फिर जगह पे आ गए. तो स्क्वायर क्या है? देखो ये रेड लाइन से भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. ये हमारा स्टार्टिंग वाला लाइन है, इसको 90 डिग्री ऊपर कर दिया, तब भी स्क्वायर सेम ही दिख रहा है, बस उसकी जो नेम है वो चेंज हो रहे. अब ये रेड लाइन को उन्होंने क्या किया? और 90 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री हो गया. तब भी स्क्वायर जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही दिख रहा है. अब उसको और 90 डिग्री घुमा दिया, मतलब 270 डिग्री का ये एंगल हो गया. फिर भी ये स्क्वायर और सेम स्क्वायर सेम ही दिख रहा है. तो जब
कोई भी शेप 90 डिग्री घुमाने के बाद 180 डिग्री घुमाने के बाद सेम दिखे तो उतना उस शेप का क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होती है। स्क्वायर में 4 रोटेशनल सिमेट्री, देखो इसको 4 टाइम घुमाने के बाद ये अपने इनिशियल स्टार्टिंग वाले स्टेज में आ जाता है और 4 टाइम ये पूरे 360 डिग्री घूमने में ये 4 टाइम सेम दिखता है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री 4 है और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री घुमाने के बाद ही वो सेम दिखता है। इसको मैं 90 डिग्री जब घुमाऊंगी तभी ये सेम दिखेगा। अगर उसको मैं 90 डिग्री नहीं घुमाती हूँ, 145 डिग्री घुमाती हूँ तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा ना। यहाँ पे लाइन आएगी 45 डिग्री अगर घुमाती हूँ तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री घूमने के बाद ये सेम जैसे स्टार्टिंग में था वैसे दिखता है। फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। इस फॉलोइंग स्ट्रिप में एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी है, देखो इस स्ट्रिप को कुछ इस तरह से फिगर है इसका, ठीक है। इसको अगर 90 डिग्री घुमा दूंगी तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। 90 डिग्री घुमाने के बाद ऐसे दिखेगा और उसको घुमा दूंगी 180 डिग्री तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये पहले वाले शेप की तरह तो ना 90 डिग्री घुमाने के बाद, मतलब ये 90 डिग्री घुमाने के बाद भी पहले जैसे नहीं दिख रहा है, 180 डिग्री घुमाने के बाद भी पहले जैसे नहीं दिख रहा है, ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा तभी पहले जैसे दिख रहा है। इसलिए इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन है 0, एंगल ऑफ रोटेशन इसका 360 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या है, 1 है, नहीं 0 है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेप हमें दिया गया है, देखो इस रोटेशन सिमेट्री इन अ फिगर विथ रेडियल आर्म। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ रोटेशन दिया गया है, वहां से क्या किया, 2 स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन खींच दी और ये 2 डॉटेड लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसके बीच में ऐसे डॉटेड लाइन बना दी गई तो ये 90 डिग्री जो है ना, ये 2 डॉटेड लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन बना दिया गया है, यहाँ से डॉटेड लाइन खींच दी गई है ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन इस फिगर में क्या है ना, कोई भी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद सेम नहीं दिख रहा था, इसके लिए इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, 360 डिग्री पे आने के बाद ही ये सेम दिखेगा और इसका रोटेशनल सिमेट्री 0 है, ठीक है। अब इस शेप को देखो, इस शेप को ये पूरा 360 डिग्री, इसको कितनी बार घुमाने के बाद, यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से शेप है कोई, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। इस पॉइंट को मैं अगर इसको 90 डिग्री घुमा दूँ, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे, इसको मैं क्या कर दूँ, ये क्या है वर्टिकल है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगी। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, फिर भी ये जो शेप है सेम ही तो दिख रहा है। अब अगेन मैं क्या करूंगी, इस वाली लाइन को मतलब यहाँ पे नीचे इस तरह से लेके जाऊंगी, फिर भी ये शेप क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद ये शेप क्या, इस 90 डिग्री घुमाने के बाद ये शेप क्या है, सेम लगता है, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है, 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है और रोटेशन सिमेट्री कितना है, 4 है। रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 4 रोटेशनल सिमेट्री इस फिगर के अंदर है। अब इन्होंने कहा है कि इस फिगर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करो कि इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है 2 हो जाए और एंगल जो है बीच में 90 डिग्री वो 90 डिग्री ही रहे। तो ऐसे बन सकता है क्या, अगर मैं इस शेप को देखो, यहाँ पे उन्होंने मॉडिफाई करके दिखाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अगर मैं इस तरह से मॉडिफाई कर देती हूँ, इस शेप को, एंगल अभी यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगी अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करती हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन के बाद। तो ये और ये सेम दिख रहा है क्या, नहीं, सेम नहीं दिख रहा है। और अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगी, ठीक है, ये था, इस शेप को मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगी तो ये सेम पहले की तरह ही दिखेगा, इसके तरह ही दिख रहा है, ठीक है, इसके तरह ही ये दिख रहा है। मतलब 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये फिगर सेम नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो सेम कब दिख रहा है, उसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस शेप को अगर हम मॉडिफाई कर दें और उसका जो रोटेशनल सिमेट्री है
2 हो जाए और एंगल ऑफ रोटेशन 90 हो जाए, नहीं। अगर किसी फिगर का रोटेशनल सिमेट्री 2 है तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 ही होगा, और अगर किसी फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन 90 है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री 4 ही होगा। मतलब कोई डिग्री 90 डिग्री, कोई जो चीज़ है वो 90 डिग्री घूमने के बाद सेम दिखेगी तो उसका जो रोटेशन होगा, रोटेशनल सिमेट्री 4 होगी, ठीक है। और कोई चीज़ है जो 180 डिग्री घूमने के बाद ही सेम दिखेगी तो उसका जो रोटेशनल सिमेट्री है 2 होगा, ठीक है। अब ये फिगर देखो, इस फिगर में कोई एंगल ऑफ सिमेट्री है क्या? तो इस फिगर में कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, क्योंकि एंगल जो है छोटे या बड़े हैं। ये देखो, सबसे बड़ा एंगल है, थोड़ा छोटा है, और ये सबसे छोटा है। एंगल में अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो तो उस शेप में कोई भी एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सिमेट्रिक रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। इसलिए इस फिगर के अंदर, मतलब ये फिगर जो है जब मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूंगी ना तो ये 3 बार सेम दिखेगी। जब तो इस शेप का जो रोटेशनल सिमेट्री कितना है? 3 है। लेकिन एंगल ऑफ सिमेट्री कितना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये 3 बार सेम दिखने वाला है और हम इसको घुमाने कितने वाले हैं? 360 डिग्री घुमाने वाले हैं। तो देखो 360 डिग्री हम घुमाएंगे, मतलब पूरा एक चक्कर उसका घूमना है, और ये 3 बार सेम दिखेगा। तो ये दोनों रेडायल आर्म के बीच में कितना एंगल का डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट अगर करना है हमें, तो हम 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जार 3, 6 नीचे कैरी हुआ, 3 2 जार 6, 0, और ये 0 बच गया ऊपर। तो ये दो, मतलब ये दो रेडायल आर्म के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, तो तीनों मिला के 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एंगल इक्वल है, रेडायल आर्म इक्वल है, तो इस फिगर में जो है 3 रोटेशनल सिमेट्री है और इसका एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है, ठीक है। फिगर इट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क। हमें एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है इस फिगर में। तो ये फिगर पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद कितनी बार सेम लगने वाला है? 1 2 3 एंड 4 टाइम। और कितना घुमाना पड़ेगा हमें? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमारा क्या है? रेडायल आर्म है विद द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो रहा है? 90 डिग्री का होना है। तो फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा गया है, तो इस फिगर में 90 डिग्री ये इसका एंगल ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर को देखो, इस फिगर को अब मैं अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ 90 डिग्री तो ये कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी दिखेगी 90 डिग्री रोटेट करने के बाद। तो ये सेम लग रही है क्या इससे? नहीं। और मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करती हूँ तो ये ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो सेम लग रही है क्या? नहीं। फिर अगर 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये ऐसे दिखेगी, तो अभी भी ये सेम लग रही है क्या? नहीं। तीनों केसेस में ये सेम नहीं लग रही है। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी ये सेम नहीं लग रही है, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद भी ये सेम नहीं लग रही है, और अगेन इसको 90 डिग्री मतलब 270 डिग्री रोटेट करने के बाद भी ये सेम नहीं लग रही है। लेकिन ये सेम कब लगेगी? पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद ही ये सेम लगती है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 360 डिग्री। इस फिगर को देखो, ये फिगर स्टार्टिंग में ऐसे लग रही है। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये इस तरह से लगेगी। अगेन इसको 90 डिग्री रोटेट करूं तो इस तरह से लगेगी। अगेन इसको 90 डिग्री रोटेट करूं तो अगेन ये इस तरह से लगेगी। तो स्टार्टिंग में ऐसे लग रही है और फिर एक बार ऐसे लग रही है। तो ये 2 बार जो है सेम लगती है। यहाँ पे 1 टाइम, ये यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम सेम लग रही है। तो 360 में कितनी बार सेम लग रही है? 2 टाइम सेम लग रही है। तो इसका मतलब है इसका जो एंगल ऑफ सिमेट्री है कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है गेस करने में कि ये 2 टाइम सेम लग रही है तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो आप 360 को क्या करो? 2 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 2 1 जार 2, 1 कैरी कर दिया ऊपर से, 2 1 जार 2, ठीक है। 1 बच गया और ऊपर से 6, तो 2 8 जार 16,
0 ऊपर, तो 180 डिग्री आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार सेम लग रही, तो 360 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन 1 एंगल ऑफ सिमेट्री? एक से ज्यादा सिमेट्रिक लाइन किस फिगर में है? देखो इसको ये 4 टाइम सेम दिखेगा, तो एक से ज्यादा है, ये 3 टाइम सेम दिखेगा, ये भी 3 टाइम सेम दिखेगा, ये 4 टाइम सेम दिखेगा, ये भी कितना है 4 टाइम सेम दिखेगा, ये 5 टाइम सेम दिखेगा। जब भी ये वाला पॉइंट ऊपर की साइड में यहाँ पे आएगा, ये वाला कोई भी पॉइंट ऊपर आएगा तो ये सेम दिखेगा। तो कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम सेम दिखेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है मोर देन 1 सिमेट्रिक? तो ये सारे है, बस ये जो है ना इसमें एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर ईच फिगर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन? की वे कितनी बार सेम दिखेगा। ये फिगर को देखो, इस फिगर को ये जब भी ये फ्लैग यहाँ पे आएगा, मतलब जब भी ये 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री इस तरह से घूम जाएगा तो ये सेम दिखेगा। मतलब इसको 360 डिग्री घुमाते घुमाते ये 2 बार सेम दिखेगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? जब भी ये वाला साइड सामने आएगा, मतलब ये दोनों साइड ऊपर साइड में आएंगे तो ये सेम दिखेगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने 4 टाइम, ये इसका 4 टाइम रोटेशनल सिमेट्री है। इसका देखो, जब भी ये पॉइंट ऊपर आएगा, मतलब ये आ जाए, इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो ये सेम दिखेगा। तो कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम सेम दिखेगा। जब भी ये वाला जो पॉइंट है ऊपर आएगा तो ये सेम दिखेगा। तो 1 2 एंड 3, तो ये 3 टाइम सेम दिखेगा, ये 4 टाइम सेम दिखेगा और ये 5 टाइम सेम दिखेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन किसका है? इतना। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है एंड इसका 5 है। ओके, लेट अस लिस्ट डाउन द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द केसेस अबो। तब अब जो हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो पता चल गई है, ठीक है, कि कितनी बार सेम दिखेगा। अब उन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन, अब इन्होंने पूछा है एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्ट 2 ऑफ देम 180 एंड 360। तो कौन सा ऐसा फिगर है जो 2 बार, मतलब उसके 2 एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, कितना 180 और 360। तो कौन सा? ये वाला फिगर है, इसका जो है एग्जैक्ट 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। और कौन सा है क्या? नहीं, 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का बस यही एक फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्ट 3 ऑफ देम। तो 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री किस किस का था? इसका 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री था और किसी का नहीं था। ठीक है, थर्ड देखते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री व्हेन देयर आर एग्जैक्ट 4 ऑफ देम। 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका है 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ओके, डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन अबाउट द एंगल ऑफ सिमेट्रीज इन दिस केस? द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर और मल्टीपल ऑफ 180। ठीक है, जिसमें 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 180 के मल्टीपल है, जिसमें 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो किसका मल्टीपल है? 120 का मल्टीपल है, और जिसमें 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है और 190 के मल्टीपल्स है। ठीक है, नहीं है, जैसे 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है तो वो कब कब सेम दिखेगा? 180 डिग्री के ऊपर सेम दिखेगा और 360 के ऊपर सेम दिखेगा। तो 180 का ये मल्टीपल है, 180 2 जार 360। ठीक है, जिसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, वो 120 के डिग्री पे एक बार सेम दिखेगा, 240 के डिग्री पे एक बार सेम दिखेगा और 360 के डिग्री पे एक बार सेम दिखेगा। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग 2 है ना, ये 120 के क्या है? मल्टीपल्स है। मतलब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 240 हो जाएगा, और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 360 हो जाएगा। ठीक है, यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब 4, जिसमें 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है उसमें क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री है, फिर 270 डिग्री पे सेम दिखेगा और 360 डिग्री पे सेम दिखेगा। जब भी कोई फिगर 90 डिग्री पे घुमाओगे तो सेम दिखेगा, 180 डिग्री पे भी सेम दिखेगा, 270 पे भी सेम दिखेगा और 360 पे भी। तो वो कह रहे हैं कि 90 के ही ये सारे मल्टीपल है, मतलब 90 के ये जो है ना, ये सारे मल्टीपल जो है 90 के है। तो 90 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री, 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री, 90 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 270 डिग्री, 90 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें
तो 360 डिग्री। तो देखो ये सारे 90 के ही क्या है, मल्टीपल है, यही बताने की कोशिश कर रहे थे वो। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।